हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 15 दिनों से कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी, लाभार्थी को जब हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लाभार्थी नहीं जुड़ पा रहा है। या तो वहां पर ये लिखा आ रहा है कि बेनिफिशियरी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी बेनिफिशियरी जो है जोड़ने योग्य नहीं है क्योंकि उनके आधार से मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन पहले से ही किया गया है, या फिर जो है डुप्लीकेट अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर ऐसी चीजें आपके सामने आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किस प्रकार आप नया लाभार्थी जोड़ पाइएगा। बिना टाइम वेस्ट के चलिए पोषण ट्रैकर ऐप की ओर चलते हैं, सारी चीजें आपको दिखाते हैं। आई होप आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहें। तो ध्यान दीजिएगा, लाभार्थी को जोड़ने के लिए कोई भी लाभार्थी हमें जोड़ना हो तो रजिस्टर बेनिफिशियरी पर हमें क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि कौन से कैटेगरी में लाभार्थी को ऐड करना है। तो मान के चलिए 6 महीने से 3 वर्ष का कोई बच्चा है, हमें उसे जोड़ना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। नियम को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, यह सिंपल सा नियम है। अंडरस्टूड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन बिलो आता है। यहाँ पर रेकमेंड ये रहता है कि बच्चे के माँ का ही आधार दिया जाए ताकि उससे आसानी से जोड़ा जा सके। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर माँ का आधार नंबर और मोबाइल नंबर हम एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे जो है क्या लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माँ का एंटर कर दिया। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ वेट लिखने के बाद तुरंत ही लिखा आता है बेनिफिशियरी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आधार नंबर हमने दिया है वो आधार नंबर नया लाभार्थी जोड़ने के योग्य नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आ रही है और दोबारा ये ट्राई कीजिएगा तो लिखेगा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया ऑलरेडी, इससे जो है मैक्सिमम जो लाभार्थी वो लिंक है, यानी 1 या 2 बच्चे या लाभार्थी पहले से इसे ऐड होंगे, इसलिए इससे अब ऐड नहीं होगा। तो माँ के आधार से नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से हम लाभार्थी जोड़ने वाले ऑप्शन में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि माँ के आधार से हमने जब उसको ऑप्शन पर जो है सेलेक्ट करके किया तो वहाँ पर वो नहीं हो रहा था। तो माँ के आधार से जब नहीं हो तो ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम पिता के आधार से करें। तो पिता के वाला आधार में 2 ऑप्शन आता है। पहला वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है अगर उसकी माँ जिंदा है तो। सेकंड ऑप्शन इसके लिए है कि अगर माँ पास्ट है, यानी माँ की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फादर्स आधार में यहाँ पर ऊपर में जो लिखा आ रहा है कि इन केस मदर डज नॉट हैव आधार, हमको यही ऑप्शन पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो सिंपल तरीका से जो ऑप्शन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर हम पिता का आधार एंटर करेंगे और उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर लाभार्थी जोड़ते समय डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने डिटेल एंटर कर दिया। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट सर्च करता है। देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पर आ गया मोबाइल ऑथेंटिकेशन, यानी कि लाभार्थी को उसके पिता से आधार से जोड़ा जा सकता है क्योंकि माँ के आधार से पहले से जो लाभार्थी 1 या 2 जुड़े हुए थे। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो पहले जो है 4 अंक का OTP उनके पास जाएगा। हमें OTP मिल चुका है। OTP 4 अंक का डालने के बाद वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा आएगा बेनिफिशियरी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, टिक का मार्क आपको देखने को मिल जा रहा है। और ये आधार नंबर जिसका दिया गया उनका KYC पहले करना पड़ेगा। तो पिता का आधार हमने दिया है तो पिता के आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर हमने तैयार रखने के लिए बोला है और प्रोसीड टू KYC पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद सामान्य सी प्रक्रिया जो पहले होती थी, आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो है हमें आधार नंबर उनका पिता का एंटर करना होगा और ये कोड एंटर करना होगा। चलिए इसे हम करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP जा चुका है। चलिए OTP हम उनसे लेते हैं और डाल करके आगे बढ़ते हैं। OTP हमने एंटर कर दिया और कंटिन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और ये लिखा हुआ आएगा, ये आप पहले भी करते थे। यहाँ पर डिजी लॉकर आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर डिजी लॉकर जो रिक्वेस्ट जो है वो लेता है। रिक्वेस्ट लेने में 5-10 सेकंड का समय लगता है और यहाँ पर देखिए KYC इनका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर KYC होने के बाद तुरंत ही जो है फेस कैप्चर करना पड़ेगा तभी लाभार्थी ऐड होगा। तो प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है अब लाभार्थी का जो पिता या माता जिनका भी आधार दिया गया है उनका फ़ोटो और उनका नाम भी दिखाएगा। और आपको मालूम है फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि फ़ोटो कैप्चर करने वाला FRS करने वाला तरीका 2-3-4 महीनों से चल रहा है। तो नीचे कैप्चर फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो कैप्चर फ़ोटो पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नीचे की तरफ एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाभार्थी पहले से ही वीडियो कॉल पर मौजूद है और हमने उनको बोला है कैसे फेस वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर वीडियो कॉल के माध्यम से ही लाभार्थी के पिता का जो है हमने वो फेस वेरीफाई किया हुआ है और पूरा प्रोसेस जो है वो वेरिफिकेशन में जा चुका है। आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस भी ओके है। देखते हैं कि ये जो है फेस वेरीफाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर लेफ्ट वाला में आधार का फ़ोटो और राइट वाला में जो फ़ोटो हमने कैप्चर किया वो आपके सामने दिखाई दे जाएगा। नीचे जो है अब वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन आता है, वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद देखिए वेरीफाइंग फ़ोटो विद KYC, देखिए इनके आधार का फ़ोटो और जो फ़ोटो हमने वीडियो कॉल के माध्यम से लिया वो आधार रिकॉर्ड से मैच कर गया। अब जाकर हम कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और सारा डिटेल अब जाकर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम सारे डिटेल एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंट टाइप, कैटेगरी, मदर का डिटेल। चलिए हम सारे डिटेल भरते हैं। डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लाभार्थी हमारे लिस्ट में ऐड होगा, लेकिन कुछ देर का समय लगेगा। काफ़ी सारे लोगों को यहीं पर दिक्कत आ रही है कि लाभार्थी तो ऐड हो जा रहा है लेकिन लिस्ट में नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर नीचे जो है ओके पर पहले क्लिक डन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरीज वाले ऑप्शन में आना है। आने के बाद जो यहाँ पर ऊपर में जो आपको जो क्लाउड जैसा बादल जैसा ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर एक लिखा हुआ है, यानी एक एक्टिविटी पेंडिंग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 एक्टिविटीज़ पेंडिंग। यहाँ पर हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये जो लाभार्थी दिखा रहा है, जो यहाँ पर प्लस दिखा रहा है, हमने लाभार्थी आज 25/8 को जोड़ा है अभिनव राज, ये लाभार्थी यहाँ से हट जाएगा, यानी कि वो लाभार्थी सीधे जो है लिस्ट में चला जाएगा। देखिए यहाँ से लाभार्थी हट गया। नो पेंडिंग रिकॉर्ड्स फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड जो है पेंडिंग नहीं है और सारा काम हमारा ओके हो गया। अब हम जो है फिर से बेनिफिशियरीज वाले ऑप्शन पर जाते हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं दिखाएगा। एक बार हम ऊपर में रिफ्रेश पर क्लिक करना। देखिए अभी 31 लाभार्थी यहाँ पर संख्या में दिखा रहा है, लेकिन तुरंत ही 32 हो जाएगा क्योंकि एक लाभार्थी हमारे लिस्ट में आ गया। देखिए ये 32 लाभार्थी हो गया, पहले जो है 31 था। तो यहाँ पर हम बेनिफिशियरी 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे का हम ऑप्शन खोलेंगे। उसके बाद जो बच्चा का नाम था अभिनव राज, वो हम आपको सर्च करके डायरेक्ट दिखाएंगे। तो लाभार्थी हमारे लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका होगा और लगे हाथ हम उसका आभा ID और सारा डिटेल हम सबमिट कर देंगे और एक बार में ही 5 मिनट के अंदर सारा काम जो है वो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, 6 महीने का बच्चे था। इसका प्रोफाइल ओपन करने के बाद देखिए 25 अगस्त को हमने इसे जोड़ा हुआ है। आपके सामने मैंने इसे जोड़ करके दिखाया हुआ है। ये लाभार्थी अभी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसका आभा ID अभी नहीं बना है। तो आभा ID बनाने के लिए आपको मालूम है ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर हम क्लिक करते हैं ताकि हम उसका आभा ID बना पाए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मालूम है आभा ID बनाने का प्रोसेस। नीचे वाला जो ऑप्शन है पेरेंट्स आधार का यूज़ करके आभा ID बनाना, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करते ही जो है यहाँ पर आगे आता है नीचे ऊपर वाला ऑप्शन क्रिएट रिट्रीव बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। ऊपर वाला ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीजर आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर इसी ऑप्शन पर आधार डेमोग्राफिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसके फादर का गार्जियन का पूरा डिटेल आता है। टिक करने के बाद वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस बच्चे का आभा ID उसके प्रोफाइल में लिंक हो जाता है और आभा नंबर हमको दिखाई दे जाता है। आसान काम था। तो ये वो प्रक्रिया थी जिससे आप लाभार्थी को जोड़ पाएंगे। अगर लाभार्थी नहीं जुड़ता तो कैसे करना, उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।